कर दूंगा। ठीक है, सेल थ्योरी पे बात करते हैं। तो सेल थ्योरी कब दी गई है? 1800 कब? सोचो, 1938 टू 1939, ये ईयर खूब पूछा जाता है। सेल थ्योरी मतलब आगे जनरलाइज, पहले जनरलाइज हुआ, फिर बाद में क्या बन गई? वो थ्योरी बन गई। ठीक है, क्लियर है? तो हम इस पर बात करते हैं। देखिए, इसमें दो लोग हैं, मेन दो लोग। कौन है वो? एक है स्लाइडेन और दूसरे है स्वान। स्लाइडेन ये बोलते हैं, ये दोनों ने अलग अलग जगह के थे और अलग अलग इन्होंने बात बोली थी। स्लाइडेन ने कहा था, प्रपोज ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। क्या बोला था? ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, सेल से निर्मित होते हैं। और ये दूसरी चीज जो थे, स्वान ने क्या कहा था कि जो एनिमल्स हैं आल्सो, एनिमल्स आर आल्सो फॉर्म बाय सेल्स। यानी कि एनिमल्स भी हैं, वो किसकी बनी है? सेल्स की है। और जो स्लाइडेन ने बताया, वो कहा कि जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं? सेल्स। यानी और ये दोनों क्या है? दोनों है क्या? प्लांट और एनिमल है क्या? लिविंग बीइंग्स। ये कह सकते हैं ना, लिविंग बीइंग्स। तो हम कह सकते हैं जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं ऑल आर कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ सेल्स। यानी ये दोनों ही जो है, क्या कहेंगे, लिविंग बीइंग्स हैं, वो दोनों क्या है? सेल्स से निर्मित है। ठीक है, फिर इन्होंने अलग अलग अपना मत दिया और आगे चल के वही सेल थ्योरी बन गई। और सेल थ्योरी में निम्नलिखित 3 नियम को प्रतिपादित किए गए। वो 3 नियम क्या है? लिखो। सेल थ्योरी में 3 नियम क्या है? लिखिए। पहला नियम, लिखिए। फर्स्ट नियम, all living organisms are made up of one or more cells. All living are made up of organisms one or more cells. are made up of one or more cells. ये एक या एक से अनेक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। द सेल is the basic structural and functional unit of the life। यानी कि जीवन की आधारभूत संरचना है और क्रियात्मक क्या है? इकाई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। समझ में आ रही प्री एग्जिस्टिंग की बात? यस सर। सेल्स यानी कि पहले से ये पॉइंट, दूसरा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, और तीसरी बात है कि वन या एक या अनेक। जिस पे अंडरलाइन किया, ये इसके मेन पॉइंट है सेल थ्योरी के। ठीक है,
आगे चल के यही मॉडर्न सेल थ्योरी बनती है, ठीक है। अब बात आती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये पहली सेल उससे पहली कोशिका से कैसे बनी, क्या बात बन क्यों रही है, क्या उसका रीजन हो सकता है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि उसको बनाने वाला मटेरियल कौन है। तो आती है बात डीएनए की। सेल के अंदर पाया जाएगा डीएनए। अब सेल प्रोकैरियोटिक है ये यूकैरियोटिक है, उसके अलग बात है, लेकिन डीएनए जरूर होगा उसमें, चाहे जो सेल हो। और डीएनए क्या करता है, उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होती है, उसको डिकोड किया जाता है बाद में। तो जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो वन जनरेशन से अलग या दूसरी जनरेशन में, या हम कहेंगे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। वाया कैसे ट्रांसफर होगी, उसके कई मोड हैं, ठीक है, कई तरीके। तो एक ये हो गया, इसकी बात को पुष्टि करेगा, और बाकी ये चीज, तो दो तीन चीज मिलाकर हम करेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन के साथ है कि सेल थ्योरी के एक्सेप्शन कौन होते हैं, तो अभी लिखाते हैं, ठीक। इतना आप लिखिए बस।